हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज और यहाँ पर जेआईबी रिलेटेड आई एंड आईएफएस का जो पहला पेपर है आपका उससे रिलेटेड मॉड्यूल ए चैप्टर 8 का एफडीआई वर्सेस एफआई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। इज दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें कैसे प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को, ये सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। ओके साथ के साथ जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अगर आपको करनी है तो यू शुड हैव द आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज एंड इनका बहुत बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। तो एफडीआई वर्सेस एफआई, दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि चैप्टर 8 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इन दोनों के बारे में देखें तो मोस्टली लार्ज स्केल पे एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एंड शॉर्ट टर्म के लिए अगर किया जाता है तो उसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, एफआई एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से जेठालाल जी की फैक्ट्री एंड इसमें उन्हें यूएस से कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो लेट्स से उन्होंने टॉम क्रूज को मना लिया कि आप मेरे फैक्ट्री में जो कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए, तो टॉम क्रूज़ मान गए। तो टॉम क्रूज़ 2 तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जेठालाल जी फैक्ट्री। नंबर 1, टॉम क्रूज़ जो है यहाँ पर पूरा मशीनरी एस्टैब्लिश करवा दे रहे हैं जेठालाल जी की फैक्ट्री में सो दैट ये इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से बन पाए। या फिर ये जेठालाल जी की जो कंपनी है उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस एग्जाम्पल से आपको आइडिया लग जा रहा होगा कि कौन सा यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एंड कौन सा यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कौन सा जो है ज्यादा समय के लिए एंड ज्यादा रिटर्न आपको जो है दे रहा है एंड कौन सा कम, ठीक है। तो इसी बेसिस पे लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, द एग्जांपल इज की इन्वेस्टमेंट मशीनरी में अगर किया हुआ है तो दैट इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मशीनरी में इन्वेस्ट किया एंड कल को ये तो नहीं कह सकता कि सारा मशीन मेरा उखाड़ो और वापस दे दो। सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किया जाता है कि हाँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैंने किया है एंड लेटर ऑन आई विल बी गेटिंग द प्रॉफिट आफ्टर अ होल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। इसके साथ-साथ ये कंट्रीब्यूशन जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जाता है, जीडीपी में इसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो है जाता है, बिकॉज़ ये मेजर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कई बार करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हमारे नेशनल इनकम में तो जाएगा ही जाएगा, सो दैट इज़ नेशनल इनकम को हम जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो इट इज़ अ कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, वो काफ़ी स्टेबल वे में किया जाता है। स्टेबल इस एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। यहाँ पे आप मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कल को आप मशीनरी उखाड़ के ले जाओगे। इट इज स्टेबल लॉन्ग टर्म, ठीक है। बहुत ज्यादा वेरिएशंस इसमें नहीं आ रहे हैं, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्टेबल इन्वेस्टमेंट। और ये किसी कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि ऐसे कोई यूक्रेन का एक जो है फैक्ट्री है वहां पर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट कर दो इस फैक्ट्री में, तो यू विल हेजिटेट बिकॉज़ वहाँ पर अभी का जो सिचुएशन है पॉलिटिकली वो काफ़ी डामाडोल है एंड इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो वहाँ का इकोनॉमिक प्रोफाइल पॉलिटिकल इश्यूज़ की वज़ह से इकोनॉमिक प्रोफाइल भी खराब है। तो मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल उस कंट्री का सही नहीं है। तो दैट इज़ व्हाई यू विल हेजिटेट टू इन्वेस्ट इन सच कंट्रीज़। साथ के साथ यहाँ पे डिफरेंट रूट्स से जो है इन्वेस्टमेंट आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की बात करें तो द इन्वेस्टमेंट कम्स बाय द ऑटोमेटिक एज़ वेल एज़ द अप्रूवल या फिर गवर्नमेंट रूट उसे कहा जाता है, 2 तरीके से। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे एंड इस एफडीआई की डिफरेंट टाइप्स है। लाइक ग्रीन फील्ड इज इनिशियली एकदम स्क्रैच से कोई चीज की जा रही है एंड फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड, यानी कि फील्ड अभी भी ग्रीन है। घास काटो, फिर गड्ढा खोदो, देन फाउंडेशन ले डाउन करके आप फैक्ट्री एस्टैब्लिश करो, तो दैट इज ग्रीन फील्ड। एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी घास कट चुकी है, थोड़ा सा चीजें हो चुकी है, सम कंपनीज और इंडियन कंपनीज ऑलरेडी देयर, उसको फॉरेन कंपनी आकर एक्वायर करके अपने एक्टिविटीज कर रहा है, तो दैट्स कॉल्ड ब्राउन फील्ड। जॉइंट वेंचर इज इंडियन एंड फॉरेन कंपनी एक साथ हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं दोनों शेयर कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर। तो इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर टाइप्स ऑफ एफडीआई हम पढ़ेंगे देखेंगे। अब शॉर्ट टर्म ये जो एफआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसके पॉइंट्स आप खुद ही बताएंगे। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, हेज फंड, सिक्योरिटीज, तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है।
इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जाएगा नॉट सो मच, ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एक तो लार्ज अमाउंट का नहीं होता है, शेयर्स वगैरह में 100-200 रुपए कितना ही डालेंगे, एंड साथ के साथ ही काफी वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल इन द सेंस इसमें जब इन्वेस्टमेंट आया तो आता ही इसीलिए है शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट, ताकि उससे पैसा खींच लिया जाए, किसी और को सेल करके भागा जाए। तो फॉर दैट से एक जीडीपी में खास कंट्रीब्यूशन इसका नहीं है। इट इज वेरी वोलेटाइल बिकॉज ये हेजिंग नीड्स किसी के लॉस को कम करने के, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए यूज किया जाने वाला चीज है। इनको कोई मतलब नहीं है कि जेठालाल जी की कंपनी कहाँ जा रही, क्या हो रहा है, नो इश्यू, नो रिलेशन टू दैट, ठीक है। बट ये मतलब है कि मेरे शेयर्स पे मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली मोस्टली मतलब यही रहता है, बट यहाँ पर ये है कि मशीनरी में इन्वेस्ट किया है तो ही एक्चुअली is helping the जेठालाल जी का कंपनी, एंड ऑब्वियसली उसमें से रिटर्न्स तो लेंगे ही, एंड दिस मनी इज नोन एज द हॉट मनी, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या एफडीआई, दोनों में से किसको हम हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी इसीलिए बिकॉज इट कीप्स बॉइलिंग, वोलेटाइल, ठीक है। ये एक बार इन्वेस्ट किया फिर खींचा, इन्वेस्ट किया खींचा, ऐसे करके होते रहता है। 1997 में हमारे टाइगर इकोनॉमीज लाइक द साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, लाइक सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, ये सारे जो कंट्रीज है इन सब में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था पूरे दुनिया से शेयर्स वगैरह में। 1997 में ऐसा कोई क्राइसिस आया जहाँ पर ये सारे शेयर्स के पैसे खींच कर भाग गए और उनकी इकोनॉमी ठप हो गई, ठीक है। तो दे वर डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग अ लॉट, सो हॉट मनी पे डिपेंड कभी भी नहीं करना चाहिए। So this is the difference, and this is your question for homework, foreign direct investment related. So please try to answer this question in the comment section. Let's see who gives the right answer. पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 2023 का है, which among the following is one of the pillars of foreign trade policy 2023. So obviously the answer is in incentive to remission, ये तो है, pillar है, export promotion through collaboration, ease of doing business, e-commerce, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, चारों ही चीजें यहाँ पर आपके जो है पिलर्स है ऑफ द foreign trade policy 2023. 1, 2, 3 and 4, D will be the right answer. And if you are preparing for the JIB exam, want to qualify it in one attempt and need guidance with respect to the same, तो हमारा मास्टर कोर्स आपको हेल्प करेगा, जहाँ पर आपको चारों कंपोनेंट्स ऑफ JIB एग्जाम उससे रिलेटेड बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लासेस शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कराया जा रहा है। शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है ईच एंड एवरी चैप्टर के, एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज विद फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को आपको रिवाइज भी कराया जा रहा है। Along with this also JIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन दिस कोर्सेज। ओके, सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जॉइन फ्रॉम देयर, एंड हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज भी रनिंग है अभी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.